हेलो फ्रेंड्स, आदरणीय अनिल सर जी को नमस्कार और ग्रुप के सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं। आज सीखेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर यहाँ देखेंगे, कैपेसिटर ऑफ द टाइप, कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं और पीएफ कैलकुलेशन फार्मूला। इसमें फार्मूला क्या होता है पीएफ का, ये जो डिजिट लिखा गया है इसका फार्मूला क्या होता है ये जानेंगे। और इसमें देखेंगे कौन सा कितना वोल्टेज का होता है, कैसे पहचानेंगे, ये सब जानेंगे फार्मूला। और वोल्टेज के बारे में यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो इधर नीचे यहाँ पे देखिए वोल्टेज के बारे में यहाँ पे दिया गया है और इसका टॉलरेंस यहाँ से जानेंगे। और ये जो चक्री है ये रेजिस्टेंस का भी मान निकालता है। इस तरह का जो पीएफ होते हैं इस तरह का, तो वही कलर कोड है रेजिस्टेंस वाला, वही फार्मूला भी है इस तरह का पीएफ का कोड निकालने के लिए। तो आइए एक बार फिर से सभी को डिटेल से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं टाइप ऑफ द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, इसको एक बार डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आ रहा है फिक्स्ड कैपेसिटर, और उसके बाद दूसरे नंबर पे माइका कैपेसिटर, और तीसरे नंबर पे है पॉलिएस्टर कैपेसिटर। उसके बाद फिल्म कैपेसिटर। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वेरिएबल कैपेसिटर है और ये पेपर कैपेसिटर है। उसके बाद है सेरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर। उसके बाद आ रहा है पॉलीप्रोपाइलिन कैपेसिटर और टेंटालम कैपेसिटर और उसके बाद मोटर कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स इतने प्रकार के कैपेसिटर हुआ करते हैं और इस समय जो यूज में आ रहे हैं ये बहुत कम में यूज में आते हैं। इसमें से देख लिया जाए फिक्स्ड कैपेसिटर यूज में आता है और पॉलिएस्टर कैपेसिटर आ जाता है और सेरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये सब यूज में है। और जो हमें एम्पलीफायर में जो चाहिए यही सब मिलते हैं। एम्पलीफायर में ये मिल जाएगा सेरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर और फिल्म कैपेसिटर, ये सभी मिल जाएंगे। और ये भी फिक्स्ड भी मिल जाएगा। बाकी सब पहले रेडियो वगैरह में यूज होता था और ये मोटर में यूज होता, पंखा में यूज होता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास कुछ बोर्ड हैं एम्पलीफायर के, आइए दिखा देते हैं। और जैसा एक बोर्ड यहाँ पे है, इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं और ये सभी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं ये वाले। और ये जो है पीएफ कैपेसिटर हैं। और रेजिस्टेंस के बारे में तो सभी जान ही चुके हैं। और एक ही पीएफ कैपेसिटर लगा है, ये भी इसमें कलर कोड वाला है, आप देख पा रहे हैं इसमें कलर कोड यूज किया गया है। तो इसका भी बारे में बात करेंगे, इसका भी देखेंगे क्या है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में, यहाँ पे दिया गया है अच्छे से। यहाँ पे देख लिया जाए तो कलर कोड वही है रेजिस्टेंस वाला और कैलकुलेशन भी वही है, सारा फार्मूला भी वही है। जिस तरह से रेजिस्टेंस निकाला जाता है तो उसी तरह इस तरह के भी कैपेसिटर अगर आ रहे हैं तो उसका भी वैल्यू निकाला जाएगा। और इसके बाद देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से और यूज हो रहे हैं। और इसके बाद एक ये आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये भी 60 वाट एम्पलीफायर में यूज होता है। तो इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें भी ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगे हुए हैं और पीएफ भी यूज है। तो एक यहाँ पे यूज है, देख लीजिए, नज़दीक कर दे रहे हैं। एक यहाँ पे है और एक यहाँ और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक इधर है।
तो इसमें पीएफ की संख्या ज़्यादा है और इस वाले में पीएफ की संख्या बहुत कम है। तो इसमें ये वाला लगा है सेरामिक कैपेसिटर, आप देख पा रहे हैं ये सेरामिक कैपेसिटर है। इसमें जो कि सेरामिक कैपेसिटर ज़्यादा यूज है ये भी, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और एक एम्पलीफायर का ये देख लीजिए, ये 500 वाट एम्पलीफायर का है, पीवीटी 501 का बोर्ड है, जिसको जूम करके दिखा देते हैं क्या है इसके अंदर। देख लीजिए इसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक है ज़्यादातर, पीएफ यहाँ पे एक है और एक इधर है, एक इधर है और यहाँ पे ये इस तरह से पीएफ यूज है। तो इन सभी के बारे में आज जानेंगे, इसका कैलकुलेशन क्या है, कैसे काम करता है, क्यों लगा होता है, सब जानेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आगे क्या है इसके अंदर, उसके बाद फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को खोल के पढ़ते हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। इसके बाद जो आ रहा है जूम करते हैं थोड़ा सा। आइए देख लेते हैं पीएफ कैलकुलेशन फार्मूला। पीएफ का गणना सूत्र है ये, और यहाँ पे दिया है हाउ टू रीड द वैल्यू ऑफ द सेरामिक कैपेसिटर। सेरामिक कैपेसिटर का मान कैसे निकालें। इसके बाद दिया है हेयर इज द पीएफ कैलकुलेशन फार्मूला इन द इजी वे, हेयर वी आर ट्रिंग to tell an easy way to find the PF number. The PF is the short formula form of the picofarad here. Unit conversion in microfarad, nanofarad and picofarad capacitor. Ceramic capacitor have 2 और 3 digit code। तो इसमें दिया हुआ है कि यह गणना सूत्र आसान तरीके से दिया गया है। यह पीएफ संख्या ज्ञात करने का आसान तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं। पीएफ पिकोफैराड संक्षिप्त रूप में यह माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड कैपेसिटर इकाई रूपांतरण सेरामिक कैपेसिटर में 2 या 3 अंकों का कोड होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 अंकों वाला दिया गया है कोड, इसी का फार्मूला यहाँ पे है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हेयर इज द पीएफ कैलकुलेशन। यह गणना आसान तरीके से दिया गया है और फार्मूला इन द इजी वे, हेयर ई वी फार्मूला इन इजी वे। यह पीएफ संख्या ज्ञात करने का आसान तरीका। ठीक, उसके बाद है टू टेल इजी वे द फाइंड पीएफ नंबर, द पीएफ इन द शॉर्ट फॉर्म। जैसे दिया गया हम कि आसान प्रयास हो रहा। पीको का संक्षिप्त रूप है यह माइक्रोफैराड और नैनोफैराड। और उसके बाद दिया है नैनो सेरामिक कैपेसिटर है टू द 3 डिजिट, मतलब कि सेरामिक में इकाई रूपांतरण सेरामिक कैपेसिटर में 2 या 3 अंकों का होता है। तो चलिए यहाँ पे 3 अंकों वाला सेरामिक कैपेसिटर दिया गया है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो यहाँ पे ये कौन सा कैपेसिटर आ जा रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पॉलिस्टर कैपेसिटर। तो पॉलिस्टर कैपेसिटर में इस तरह से हुआ करते हैं। तो इसमें क्या होता है,
जैसे नंबर होता है, जैसे 2E 105 के दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 2E का मतलब वोल्टेज, ये वोल्टेज है कितने वोल्टेज का है, और 2E है तो 250 वोल्टेज, 2D है 200 वोल्टेज, 2A है 100 वोल्ट का होगा। और ये जो है ये वैल्यू होती है कैपेसिटर की, और ये जो लास्ट में होता है ये टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पे नीचे और देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, लो मीडियम हाई, मतलब लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे लो वोल्टेज मतलब 50 वोल्ट तक इस तरह का यूज होता है, 50 से ऊपर 100 वोल्ट तक इस तरह से कैपेसिटर यूज होते हैं, और 100 से ऊपर 400 वोल्टेज तक इस तरह से कैपेसिटर यूज होते हैं। इसमें भी वही है, और थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये क्या है, PF है, और मतलब ये सेरमिक कैपेसिटर है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो इसके बारे में दिया गया है वैल्यू, जो इस पे दर्शाया रहता है वो कैसे क्या इसको पढ़ते हैं। तो इधर हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखा है 1U लिखा है, 25 वोल्ट लिखा है। तो ये मैक्स वोल्टेज है, 25 वोल्ट पर काम करेगा। और इधर जो है 1U जो है कैपेसिटर है, कैपेसिटी है कैपेसिटर का। और इसके बाद इसमें टॉलरेंस नहीं है, इसमें टॉलरेंस होता है। 2D का मतलब हो गया, यहाँ पे देखा जाए, अगर नीचे देख लिया जाए तो 2D का मतलब 200 वोल्टेज, ये 200 वोल्टेज का है, और 103 इसका वैल्यू है। और यहाँ पे जो है कि J इसका टॉलरेंस है। यहाँ 2D मतलब 200 वोल्टेज हो गया, और 103 कैपेसिटर की कैपेसिटी, और J टॉलरेंस बता रहा है। तो 103 का यहाँ दिया गया है कितने माइक्रोफैराड है, या नैनोफैराड या पिकोफैराड में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको अच्छे से समझेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में। तो चलिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बुक को खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हमने पहले से पेज को सेट कर रखा है, और इसको खोलते हैं, देखते हैं। कहाँ पे गए, तो एक नज़र इस पे मार लेते हैं क्या दिया है इसमें। तो यहाँ पे दिया है, जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा, ताकि अच्छे से सभी को दिखाई दे। तो देख लेते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। तो यहाँ से इधर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हम जो अपना काम का चीज़ है वो पढ़ लेते हैं, जो हमारे एम्पलीफायर रिपेयरिंग में काम आएगा। बाकी PDF के माध्यम से दे देंगे, इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो हमारे काम में आने वाले हैं इसको देख लेते हैं एक बार। हमने मार्क कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है, आजकल कंडेंसर को कैपेसिटर कहा जाता है। इसका कार्य विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करना तथा उसे पुनः प्रदान कर देना है, अर्थात विद्युत को चार्ज और डिस्चार्ज करता है। इसके अलावा एक कैपेसिटर के अन्य कार्य निम्न प्रकार हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इसके कार्य क्या हैं। DC सप्लाई को रोकना और AC सप्लाई को पास करना, और दो विभागों को जोड़ना, अनवांछित फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करना, किसी विभाग को वांछित सिग्नल देना। और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया तरंग का आकार उल्टा करना, डिले टाइम उत्पन्न करना, ट्यून रेंज फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना, फिल्ट्रेशन, उसका सिग्नल का तुलनात्मक अध्ययन करना, दो विभागों में अलगाव पैदा करना, मोटर स्टार्ट के रूप में। तो इस तरह से होता है कैपेसिटर।
जिसके अंदर इस तरह से पेपर लपेटे हुए होते हैं। और आगे देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ दिया गया है कैलकुलेशन। तो एक बार अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैपेसिटेंस से पढ़ते हैं। इसमें क्या है, किसी कैपेसिटर के द्वारा विद्युत चार्ज को स्टोर करने की क्षमता उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। कैपेसिटेंस नापने की इकाई फैराड है, परंतु फैराड एक बहुत बड़ी इकाई है। इसकी छोटी इकाइयाँ क्रमशः किलो माइक्रोफैराड और किलो पिकोफैराड या नैनोफैराड और या पिकोफैराड है। इन इकाइयों में आपसी संबंध निम्न प्रकार हैं। तो देख लेते हैं क्या है आपसी संबंध। यहाँ पे दिया गया 1 पिकोफैराड बराबर 1 किलो फैराड। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 1 पिकोफैराड बराबर 1 किलो पिकोफैराड या 1 नैनोफैराड होता है। और उसके बाद है 1000 किलो पिकोफैराड 1 माइक्रोफैराड होता है। और 1000 माइक्रोफैराड बराबर 1 किलो माइक्रोफैराड होता है। उसके बाद दिया गया है 1000 किलो माइक्रोफैराड बराबर 1 पिकोफैराड होता है। और आगे देख लेते हैं इधर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम पढ़ा दे रहे हैं। बाकी इसको PDF के माध्यम से हम देंगे, सभी स्टूडेंट को अपना बढ़िया से पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो जो ज़रूरी चीज़ें है उसको दिखा दे रहे हैं। जो नए टेक्नीशियन सीख रहे हैं यूट्यूब पे, उनके लिए बहुत काम में आएगा। तो देख लेते हैं ये सादा कैपेसिटर का मान ज्ञात करने की नियम। इसमें क्या क्या नियम है जो कैपेसिटर का मान जिससे ज्ञात होता है। इसमें उसी प्रकार नियम है जिसमें जिस तरह से रेजिस्टेंस में नियम होते थे 7 नियम, उसी तरह इसमें भी नियम है 7 नियम। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट नियम आपको पढ़ के बता देते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे देख लेते हैं, दिया है नियम पहला, यदि किसी सेरमी कैपेसिटर पर 1 या 2 अंक की कोई संख्या लिखी होती है तथा उसके आगे कोई इकाई या कोड नहीं लिखा है तो वह संख्या उस कैपेसिटर का पिकोफैराड में मान होता है। इसमें दिया गया उदाहरण फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे 1 या 2 अंकों का अगर इस तरह से लिखा हुआ है किसी सेरमी कैपेसिटर पे, तो उसका पिकोफैराड में मान होगा कि 22 पिकोफैराड है, PF है, और ये 15 PF है, ये 6.8 PF है। तो इस तरह से होगा। और आगे दूसरा नियम देख लेते हैं। नियम 2 है, यदि किसी सेरमिक कैपेसिटर पर 3 अंकों की ऐसी संख्या लिखी है जिसका तीसरा अंक 0 है तथा इस संख्या के साथ कोई इकाई या कोड नहीं लिखा है तो वह संख्या उस कैपेसिटर का पिकोफैराड में मान होता है। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि किसी भी सेरमिक कैपेसिटर पर 3 अंकों वाली संख्या लिखी है जिसका तीसरा अंक 0 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ उदाहरण में 3 अंकों का है और इसमें तीसरा जो है 0 है, तो इसमें भी दिया गया है तो कोई इकाई नहीं लिखी है तो वह संख्या कैपेसिटर का पिकोफैराड मतलब PF में होगा। मतलब इधर तीसरे अंक पे अगर 0 है तो ये PF में होगा पिकोफैराड। जैसे यहाँ दिया गया 100 PF, 22 PF, 330 PF, 470 PF यहाँ पे देख पा रहे हैं आप।
तो आगे देख लेते हैं नियम तीसरा क्या है। तीसरा, यदि किसी सेरमिक कैपेसिटर पर 3 अंकों की ऐसी संख्या लिखी है जिसका तीसरा अंक शून्य नहीं है बल्कि कोई दूसरी संख्या है, तो उस कैपेसिटर का मान कलर कोड विधि से ज्ञात करते हैं। इसके लिए कैपेसिटर पर लिखी 3 अंकों की संख्या के पहले 2 अंक वैसे के वैसे लिखकर उसके आगे तीसरे अंक के बराबर शून्य लगा देते हैं। इस प्रकार जो कुल संख्या प्राप्त होती है वह उस कैपेसिटर का पिको फैराड पीएफ में मान होता है। इसका मान 1000, इस मान में 1000 का भाग देकर इसे किलो पिको फैराड में बदलते हैं तथा किलो पिको फैराड मान में पुनः 1000 का भाग देकर इसे माइक्रो फैराड में बदलते हैं। तो आगे देख लिया जाए, इस तरह उदाहरण दिया गया है। तो इसमें वही तरीका बताया गया है फ्रेंड्स, जैसे रेजिस्टेंस में होता है, दो अंकों का सेम टू सेम नंबर रख देना, तीसरे अंक पे जो जितना अंक आता उतना जीरो बढ़ा देना। जैसे रेजिस्टेंस पे 1000 का भाग देते थे तो किलो में होता था, उसी तरह इसमें 1000 से जब ऊपर होगा तो उसमें 1000 से भाग देंगे तो पीएफ से क्या होगा, 1000 एनएफ में बदलेगा, फिर उसमें 1000 से भाग देंगे तो वो मान हो जाएगा यूएफ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, और लास्ट में एक और कुछ है, हाँ देख लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार के कैपेसिटर में अंकित संख्या के बाद यदि अंग्रेजी का कोई अक्षर लिखा हो तो यह अक्षर उस कैपेसिटर की टॉलरेंस दिखाता है। यह अक्षर और इसके द्वारा प्रदर्शित होने वाली टॉलरेंस निम्न प्रकार हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि पीएफ पे जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है कि यहाँ पे 473 है और के है यहाँ 472 जे है, तो ये टॉलरेंस होते हैं। और जे है तो 5% टॉलरेंस, और यहाँ पे के है तो यहाँ पे के का दिया 10%, जी है तो 2%, और जी है तो 5%, एम है तो 20% टॉलरेंस होता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं और नियम क्या है। तो नियम देख लेते हैं। नियम चौथा है ये, यदि किसी सेरमिक कैपेसिटर पर 4 अंकों की ऐसी संख्या लिखी है जिसका चौथा अंक शून्य है, तो वह संख्या उस कैपेसिटर का पिको फैराड में मान होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, उदाहरण दिया है, जैसे दिया है कि यदि किसी सेरमिक कैपेसिटर पर 4 अंकों वाली, जैसे 4 अंकों का है यहाँ, तो 4 अंकों में जिसका चौथा अंक, जैसे लास्ट वाला अगर शून्य है तो यहाँ दिया है जैसे 2700 पीएफ, 1500, 3300, तो इनका चौथा अंक शून्य है, तो इसमें दिया है कि इसका जो मान होगा ये पीएफ में होगा। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है कि 1500 पीएफ, 2700 पीएफ या 3300 पीएफ। और दिया है यदि इन कैपेसिटर पर 4 अंकों की संख्या के साथ अंग्रेजी का कोई अक्षर लिखा है तो वह उस कैपेसिटर की टॉलरेंस दर्शाता है। इसमें भी वही चीज़ है, अगर कुछ अंग्रेजी का अक्षर लिखा हुआ है जैसे इधर देख पा रहे हैं तो टॉलरेंस होगा। आगे देख लेते हैं नीचे, नियम 5वां, यदि किसी सेरमिक कैपेसिटर पर दशमलव लगाकर कोई संख्या लिखी हुई है तो यह संख्या उस कैपेसिटर का माइक्रो फैराड में मान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.1, ये माइक्रो फैराड में है, ये 0.047 ये भी माइक्रो फैराड, ये भी 0.33 ये भी माइक्रो फैराड में है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 0.1 माइक्रो फैराड, 0.047 माइक्रो फैराड है, 0.33 माइक्रो फैराड है। तो इसके बाद है इधर, यदि इस प्रकार के कैपेसिटर पर लिखी हुई संख्या के साथ अंग्रेजी का कोई अक्षर लिखा है तो
यह अक्षर उस कैपेसिटर के टॉलरेंस दिखाता है। इसके अलावा कुछ कैपेसिटर पर वर्किंग वोल्टेज भी लिखी हुई होती हैं। तो फ्रेंड्स किसी किसी पे टॉलरेंस देखिए यहाँ 0.2 के लिखा है, तो ए टॉलरेंस हो गया के, और यहाँ पे 6V तो 600 वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ कैपेसिटरों पे इसके अलावा कैपेसिटरों पे वर्किंग वोल्टेज इतने वोल्टेज पे वर्क करेगा, ये चीज़ दिया है। और इधर देख लेते हैं नियम छठा, यदि किसी श्रमिक कैपेसिटर पर लिखी गई 2 अंकों की संख्या के बीच या 3 अंकों की ऐसी संख्या के बाद जिसका तीसरा अंक शून्य होता है तो अंग्रेजी का के लिखा होता है, तो वह संख्या उस कैपेसिटर का किलो पिको फैराड में मान होता है। जब यह के 2 संख्याओं के बीच में लिखी होती है तो ये किलो संख्या के को संख्या के अंत में लिखते हैं और बीच में दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लिया जाए, यहाँ लिखा हुआ 2 के 2 मतलब हो गया 2.2 किलो पिको फैराडे हो गया। तो इस तरह से दिया गया है। और नियम 7वां देख लेते हैं, कुछ श्रमिक कैपेसिटर पर उसका मान सामान्य रूप से भी लिखा होता है। कुछ श्रमिक कैपेसिटर पर 3 संख्या क्रमशः ऐसे लिखी हुई होती हैं। इनमें पहली संख्या कैपेसिटर का मान, दूसरी संख्या टॉलरेंस तथा तीसरी संख्या उस कैपेसिटर का वर्किंग वोल्टेज भी होता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पीएफ लिखा गया है, यहाँ पीएफ दिया गया है और इस तरह से 3 संख्या में दिया गया है। तो यहाँ पे ए मान हो गया, ए टॉलरेंस हो गया, यहाँ पे वर्किंग वोल्टेज हो गया। यहाँ पे 104 पीएफ कैपेसिटर का कैपेसिटी 10% टॉलरेंस है, 1 किलो वोल्टेज है इसका। तो आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। इसके बाद फ्रेंड्स ये आ गया है अपना, हमने दिखाया था जो कैपेसिटर इसमें कलर वाला पीएफ, उसके बारे में आ गया है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो यहाँ पे उदाहरण एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, जब पिन आप टाइप के कैपेसिटर पर केवल एक ही कलर दिया हो, तो जब किसी पिन अप टाइप पर श्रमिक कैपेसिटर पर केवल एक ही कलर दिया हुआ है तो उस कलर को 3 बार लिखते हैं। इस प्रकार लिखे गए कलर से अलग अलग कोड विधि के द्वारा उस कैपेसिटर का मान ज्ञात करते हैं। तो इस पे लाल ही लिखा गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पिन अप कैपेसिटर पर केवल एक ही कलर लाल रेड दिया हुआ है तो लाल कलर को 3 बार लिखते हैं। उदाहरण दिया है लाल लाल लाल, तो क्या हो गया, कलर कोड विधि से ये हो गया 2200 पीएफ हो गया है। या फिर 1000 से भाग देने पे 2.2 किलो पीएफ हो गया है। फिर 1000 भाग से देने पे 0.0022 एमएफ में चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से आगे इधर है, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे जब इसमें दिया है, जब पिन अप टाइप कैपेसिटर पर कलर बड़ी है, एक कलर छोटी दिया है। इस प्रकार के पिन अप टाइप कैपेसिटर का मान ज्ञात करने के लिए बड़े साइज के कलर बैंड के कलर को 2 बार लिखते हैं तथा छोटे साइज के कलर बैंड को 1 बार लिखते हैं। इस प्रकार 3 कलर्स से कलर कोड विधि के द्वारा कैपेसिटर का पिकोफैराड में मान ज्ञात करते हैं। उदाहरण दिया है, ये बड़ा वाला है तो इसको 2 बार लिखेंगे और छोटा है तो 1 बार। तो इसको बड़ा वाले रेड लाल है तो लाल को 2 बार लिखा गया है। और ये नारंगी है, नारंगी का 3 0 लगा दिया गया है। ये हो गया है 22,000 पीएफ है। और उसके बाद इसको 1000 से भाग देने पे 22 पीएफ, उसके बाद किलो पीएफ में 22 किलो पीएफ में हो गया है
और आगे इस तरह से दिया गया है यहाँ पे। जब पिन अप टाइप कैपेसिटर पर सामान्य साइज के 3 कलर अलग अलग दिए हैं, इस समय उसकी ओर एक क्रम से तीनों कलर्स को लिखते हैं। लिखकर रेजिस्टेंस की तरह कलर कोड विधि से कैपेसिटर का मान पिकोफैराड में ज्ञात करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया तीन कलर भूरा, स्लेटी और लाल, तो तीनों का मान यहाँ लिखकर जैसे रेजिस्टेंस का कलर कैलकुलेशन किया जाता है उस तरह से करके इसका पिकोफैराड में पीएफ में मान ज्ञात करते हैं। आगे देख लेते हैं। जब पिन अप टाइप कैपेसिटर पर एक कलर बड़ा या 2 कलर छोटे हैं तो इस स्थिति में बड़े साइज के कलर को 2 बार लिखते हैं तथा छोटे साइज के कलर्स को 1 बार लिखते हैं। इस प्रकार कुल 4 कलर बन जाते हैं, जिनमें से 3 कलर्स तो कैपेसिटर का मान ज्ञात करने के काम में आते हैं और चौथा कलर कैपेसिटर का टॉलरेंस बताता है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और है। यहाँ दिया चौथे कलर के द्वारा प्रदर्शित होने वाले टॉलरेंस निम्न प्रकार हैं। जो लास्ट वाला होगा और टॉलरेंस होगा, भूरा होगा तो 1%, हरा होगा 5%, काला होगा 20%, लाल 2%, सफ़ेद 10% टॉलरेंस हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। और आगे देख लेते हैं। जब पिन अप कैपेसिटर पर सामान्य साइज के 4 अलग अलग कलर्स होते हैं, इस प्रकार के दिए गए सभी कलर्स को क्रमशः ऊपर से लिखते हुए 4 कलर्स प्राप्त करते हैं, जिसमें से पहले 3 कलर्स के कैपेसिटर का मान ज्ञात करते हैं तथा चौथे कलर टॉलरेंस बताता है। तो इधर उदाहरण दिया गया, आप लोग देख पा रहे हैं। और इधर लास्ट में है, जब पिन अप टाइप कैपेसिटर पर सामान्य साइज के 5 कलर दिए होते हैं, किसी पिन अप टाइप के सेमी कैपेसिटर पर अधिक 5 कलर्स हो सकते हैं। इनमें से पहले 3 कलर्स कैपेसिटर का मान ज्ञात करने के काम आते हैं, चौथा कलर टॉलरेंस दर्शाता है तथा 5वां कलर कैपेसिटर की वर्किंग वोल्टेज को दिखाता है। तो आगे देख लेते हैं और क्या है इसके अंदर। तो वही दिया है जो विधि पढ़ा गया है, आगे वही चीज़ है, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए कलर्स कोड हम लोग देख लिए, कलर्स कोड वाला कैसे है। आगे देख लेते हैं। कुछ इस तरह से कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक वाले पे भी एक बार फोकस डाल लेते हैं। और इस तरह से ए वाला जो होता है रेडियो में यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इधर दिया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं सादा कैपेसिटर चेक करने की विधि इसमें क्या है। चलिए हम देख लेते हैं सादा कैपेसिटर को चेक करने की विधि। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कोई भी कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करता, अतः जब हम मल्टीमीटर क्या है सैनवा P3 के द्वारा किसी सादा कैपेसिटर की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो मल्टीमीटर की सुई को संकेत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस समय मीटर में लगे सेल की सप्लाई मीटर को सर्किट को नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं, इस तरह का होता है सैनियों का मल्टीमीटर।
जो कि बहुत ढूंढने के बाद हमें मिला है, जो कि टेस्ट करने के लिए। तो देखिए इस तरह से होता है सैनियों का मल्टीमीटर। जैसा कि आप लोग बुक में देख पा रहे हैं उसी तरह ये मीटर है, इसी से चेक हो पाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इससे बहुत अच्छे से ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस कैपेसिटर टेस्ट हो जाते हैं। और चलिए आगे इसका भी टेस्टिंग देखेंगे इस मीटर से। तो यहाँ दिया है सैनियो वही ये P3 ही है। तो आगे देख लेते हैं बुक में क्या है। इसके बाद है जब ओपन और सही कैपेसिटर की पहचान करने के लिए उसे मल्टीमीटर को 220 वोल्ट AC रेंज की सीरीज में लगाकर लाइंस के दूसरे बड़े सिरे को चित्रानुसार AC वोल्टेज के प्लग में लगाते हैं। यदि इस स्थिति में मीटर की सुई संकेत जैसे इस तरह दिया है, सुई आगे बढ़े संकेत दे, तो यदि यह संकेत सुई की संकेत देती है तो इसका अर्थ है कि कैपेसिटर AC को पास कर रहा है, अर्थात वह सही है। लीकेज यदि मीटर की सुई कोई संकेत नहीं देती तो इसका अर्थ है कि कैपेसिटर AC सप्लाई को पास नहीं कर रहा, अर्थात वह ओपन है। तो आगे देख लेते हैं कौन सा नियम और इसमें दिया गया है। तो इसमें देखें हम लोग कि PF है, PF को चेक करने के लिए वो PF क्या है, DC सप्लाई को नहीं ऑन जाने देता है। तो इस सेल के अंदर इस मीटर के अंदर 2 सेल लगे होते हैं जो DC सप्लाई होता है, इसलिए मीटर से नहीं चेक हो पाता है। इसको सप्लाई दे के ही 250 रेंज में चेक कर पाते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रोलाइटिक देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैसे होता है और वो चेक करके भी देखा जाएगा। तो आपको दिखा दें इलेक्ट्रोलाइटिक, इधर मेरे पास है एक कैपेसिटर। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक है, अभी इसको हम लोग टेस्ट करेंगे मीटर से। पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद मीटर से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हाँ दिया इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक करने की विधि। तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से क्या है विधि। एक मल्टीमीटर के द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को पूर्ण रूप से चेक किया जा सकता है। इसके लिए मल्टीमीटर को 1 मेगा ओम की रेंज में रखकर इसकी नेगेटिव काली प्रोब को कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पर तथा पॉजिटिव लाल प्रोब को कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरे पर रखते हैं। यदि मल्टीमीटर की सुई तेज़ी से दूसरी ओर बढ़ी 0 तक जाती है और कुछ क्षण के लिए वह रुककर धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व स्थिति की ओर आने लगती है और अंत में अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, तो अब लीड को बदलकर फिर से यही परिणाम प्राप्त करते हैं। यदि इन दोनों स्थितियों में मीटर की सुई संकेत देकर वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है तो कैपेसिटर सही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कैपेसिटर इस तरह मीटर से चेक करेंगे, कैपेसिटर माइनस प्लस पे रखेंगे, ये सुई देखिए यहाँ तक आएगी और यहाँ से फिर रिटर्न वापस आ जाएगी।
तो एक कैपेसिटर सही होता है। फिर इसको पलट के चेक करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक बार ऐसा करके, क्या कैपेसिटर इस तरह से बताता है। तो एक कैपेसिटर है, मल्टीमीटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 मेगा ओम लिखा हुआ है। तो 1 मेगा ओम के रेंज में हमने सेट कर दिया है। अब इसको देखिए टच कर रहे हैं तो ये जा रहा है, 0 तक जा रहा है। तो चलिए इस कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं, देख लेते हैं बता रहा है कि नहीं। तो नेगेटिव को नेगेटिव पर, पॉजिटिव को पॉजिटिव पर उसमें दिया है। देखिए गया सुई आगे तक, और ये धीरे धीरे रिटर्न अपने फिर उसी स्थिति में आ जाएगी। अगर बीच में कहीं ये रुक रहा है तो कैपेसिटर लीकेज होता है या ख़राब होता है, या फिर पीछे नहीं आ रहा, पूरा 0 पे ही जाकर रुक रहा है तो भी ख़राब होता है। अगर ये रिटर्न पूरा पीछे आ जा रहा है तो कैपेसिटर सही होता है। और ये कुछ धीरे धीरे आ रहा है, टाइम लगेगा। और उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, ठीक। अब इसको पलट के एक बार चेक करना है। इसको हमने ऐसे कर देना है, फिर सुई आगे जाएगी पीछे आएगी। देखिए फिर तेज़ी के साथ सुई गई है आगे, और अभी धीरे धीरे रिटर्न होगी। देखिए कुछ देर वहाँ रुका, फिर रिटर्न होना चालू हो गया है, आ रही है। फिर आके जो अपना वैल्यू है इसका उसी पे आके रुक जाएगा। तो यह कैपेसिटर सही है। तो इस कैपेसिटर से डीसी सप्लाई ही बाईपास होती है, एसी नहीं होती है। चलिए ये सही है। ये विधि दिया गया था इसलिए हम आपको दिखा दिए हैं, और आगे पढ़ लेते हैं क्या है। और दिया हुआ है यहाँ पे, अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सर्किट में कैपेसिटर में ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पर डीसी वोल्टेज होते हैं। इसके अलावा कुछ कैपेसिटर पर एसी सिग्नल भी होते हैं। ऐसे सर्किट में कैपेसिटर का मुख्य कार्य डीसी सप्लाई को रोकना और एसी सिग्नल को पास करना होता है। यह क्रिया कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज के कारण होती है। डीसी सप्लाई मिलने पर कैपेसिटर केवल चार्ज होता है, जबकि एसी सप्लाई मिलने पर इसमें चार्ज और डिस्चार्ज की क्रिया पर्याप्त रूप में होती है, क्योंकि सिग्नल का रूप एसी की ही तरह तरंगों के रूप में होता है। अतः सिग्नल मिलने पर कैपेसिटर में चार्ज और डिस्चार्ज की क्रिया सिग्नल के अनुसार होती है, और इस कारण से सिग्नल का एक निश्चित रूप से कैपेसिटर के पास होता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि कैपेसिटर की आउटपुट से प्राप्त सिग्नल का फेस दिए गए आउटपुट सिग्नल के फेस में से परिवर्तित होती है। एक निश्चित मान का कैपेसिटर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को ही पास करता है। एक अधिक मान कैपेसिटर को फ्रीक्वेंसी को पास कराते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटी कम होता है जाता है, वैसे वैसे वह हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। अतः स्पष्ट है कि कैपेसिटर का प्रयोग वांछित फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी कैपेसिटर को उसकी प्रयोग के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। इस पर आधार कैपेसिटर के निम्न प्रकार दिए गए हैं: कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर। तो इसमें दिए गए हैं कपलिंग और डिटेल से। इसको पीडीएफ के द्वारा हम भेजेंगे फ्रेंड्स, आप लोग पढ़िएगा। आगे देख लेते हैं, कुछ नॉलेजफुल चीज़ हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, और आप लोग ये सारा डिटेल देंगे पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ पाएंगे। इसके बाद
ये अपना ख़त्म हो गया यहीं पे चैप्टर, यही लास्ट है, ये चैप्टर अपना ख़त्म हो गया कैपेसिटर का। अब कॉइल आ गया है। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, और फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कैसा लगा यह वीडियो। कोई कमी या कोई चूक हमसे हो रही है तो उसको भी बताइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में इसको सुधारा जा सके और अच्छे से लोगों को, न्यू टेक्नीशियन को कुछ बताया जा सके और सिखाया जा सके। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद और बाय बाय।